नमस्कार दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह हर भाव हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू को नियंत्रित अवश्य करते हैं। कुछ ग्रह संयोजन ऐसे भी होते हैं जो जातक को या व्यक्ति को मादक पदार्थ, विशेषकर शराब, और भी बड़े हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग प्रकार के मादक पदार्थ होने लग गए हैं। ड्रग्स हो गए, गांजा, भांग, अफीम, बहुत सी क्या क्या मादक पदार्थ हो गए, इनकी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ हुए या फिर और उनका तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन आधुनिक दृष्टि से भी हम समझेंगे कि ऐसे कैसे योग है और क्या कारण है, इसके प्रभाव क्या रहेंगे और इसके निवारण के क्या उपाय रहेंगे। इन विषयों पर आज एक शास्त्रीय आधारित चर्चा अवश्य करेंगे। एक ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है जातक पारिजात। जातक पारिजात में एक श्लोक आता है, राहु शुक्र समायुक्ते भवति मध्य सेवकः। जब शुक्र और राहु की युति बनती है, मेल बनता है, तो जातक में विलासिता और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे वह मद्यपान की ओर आकर्षित होता है। यह योग हमें यदा कदा बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति मद्यपानी है। उसका बाद में आपको मैं रीजन बताऊंगा। पहले अपन ग्रंथों का क्या ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसे ही बृहद जातक में भी यही बात कही गई है। बृहद जातक में एक श्लोक आता है, चंद्र राहु यदि युक्तो भवति मद्यपी सदा। वहाँ पे चंद्रमा और राहु की युति को मद्यपान के लिए बताया गया है, क्योंकि चंद्र और राहु की युति एक मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर देती है, भ्रम को जन्म देती है, जिससे जातक अवसाद में हो जाता है और अवसाद में होने के कारण शराब का सेवन करने लग जाता है। अब इस वीडियो में अपन इतनी सी चर्चा करेंगे कि प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं और कारण क्या है इनके। सर्वप्रथम तो बृहद जातक में जो जातक पारिजात में कहा है, शुक्र के लिए। शुक्र एक भोग का है, विलासिता का ग्रह है। यदि ये नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति अति नशे में, नशे की प्रवृत्ति हो जाती है। कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्र। यदि नीच के हो जाए, उसके साथ में राहु केतु भी आ जाए और राहु आ जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, तब नशे की प्रवृत्ति बन सकती है। सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में, जबकि द्वादश भाव का शुक्र अच्छा माना गया है। गुप्त व्यसन उत्पन्न जरूर कर देता है द्वादश भाव का शुक्र। ऐसे सुख का कारक है शुक्र, और द्वादश भाव भी शय्या सुख का है, तो भोग विलासिता, तो ये युति भी कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जातक के जीवन में। चंद्र राहु समायुक्त या फिर शुक्र राहु समायुक्त, दोनों का स्थिति, दोनों श्लोक कहे हुए हैं। चंद्रमा भी मन का है, आदत का है, भावनाओं का कारक ग्रह है। इसलिए यदि राहु केतु के साथ में आ जाते हैं तो मानसिक अस्थिरता, नशे की आदत में ले जाते हैं। और यदि ये युति अष्टम भाव में हो तो गुप्त रूप से करते हैं, लग्न में हो तो सामने स्पष्टता से करते हैं, फिर उनकी समाज में प्रतिष्ठा, छवि सब धूमिल हो जाती है। द्वादश में हो तब भी ऐसी स्थिति। अब ये राहु ही क्यों आ रहा है इसके अंदर दोनों ग्रहों के साथ में, ये विचारणीय है। राहु प्रलोभन का कारक है, लत का कारक है। इस कारण ऐसे जातक इन ग्रहों को प्रलोभित कर लेता है, भ्रम पैदा कर देता है, फिर वो आदतों में चला जाता है। वैसे ही लग्न है, लग्न को भी यदि राहु प्रभावित करे तब तो फिर ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। फिर नशे की रुचि आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसे ग्रहों की स्थिति पर शनि का प्रभाव आ जाए तो अवसाद ले जाता है, अवसाद में ग्रसित कर देता है, पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। चंद्र शनि की युति तो हम विषयों के नाम से जानते ही हैं, तनाव
जो उत्पन्न होता है, तनाव, फिर तनाव से ही नशा का भी प्रादुर्भाव होता है। जैसे गीता में भी ध्यायतो विषयान पुंस शंगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है। लेकिन यहाँ पे तो ज्योतिष के आधार पर हम ले रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा प्रभावित हुआ, चंद्रमा गिरा, अवसाद में गए तो फिर तनाव उत्पन्न होता, तनाव से फिर नशे के उसको मेटने के लिए व्यक्ति नशा करने लग जाता है। ये विशेष योग है। चंद्र राहु की युति को जेल यात्रा का योग भी कहते हैं। स्थिर मन होता है ना वैसे व्यक्तियों को, फिर ऐसे फिर अगर नशे में ज़्यादा होंगे तो ये अपराध भी करेंगे, अपराध करेंगे तो फिर इनके साथ में जेल जाने के योग भी बन जाते हैं। शुक्र राहु तो वैसे ही भोग विलास का, मादक पदार्थों में रुचि ले जाते हैं। चंद्र शनि मानसिक दबाव और व्यसन में ले जाते हैं। शुक्र का हम द्वादश भाव का में नीच का शुक्र हो तब तो अपन भी कहेंगे भाई अगर नशा भी करेगा तो लेकिन अकेले में करे। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का, गुप्त कार्य गुप्त तरीके से करते हैं ऐसे व्यक्ति। अब इसके हम देखें प्रभाव और परिणाम क्या रहेंगे। स्वास्थ्य, सबसे बड़ी स्वास्थ्य पे परेशानी रहेगी, हृदय में परेशानी, मानसिक रोग हो ही जाएंगे। एक समाज में उनके परिवार वालों की जो प्रतिष्ठा रहती है उसमें भी गिरावट उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक संबंधों में तनाव होने लग जाता है। घर बार बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर कोई भी पुत्र तो पिताजी बेटों को नहीं करेंगे, फिर उस मान सम्मान जो बना रहता है वो सब बिगड़ जाता है। फिर पैसा बर्बाद नशे में होगा तो फिर आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ता है। तो जो प्रभाव, बड़े विकट प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति जीवन पूरा नर्क बना लेता है। तो इसका उपाय क्या करें कि ऐसा ना करे व्यक्ति। सर्वप्रथम तो चंद्रमा को बलवान करना पड़ेगा। तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए सोमवार का व्रत करे, चंद्र मंत्र को दोहराए, ओम सोमाय नमः, या फिर आप ओम अन्नात् ये इमं देवा सपत्नगुम स्वदम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्र सिंद्रियाय इमं मुखे पुत्रमसे विष एक हो मे राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणाना गुम राजा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर चंद्रमा अप्स्वा अंतरादिव, ये चंद्रमा का मंत्र है। सुपर्णो धावते दिवि, ऋग्वेद का मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। राहु की शांति के लिए आप सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करें, राहु का मंत्र जाप करें, भ्राम ह्रीं ब्रूम से राहुवे नमः। ये तो ज्योतिषी उपाय है। इसके अलावा भी आपको उपाय बहुत से करने पड़ेंगे, जैसे खुद के ऊपर नियंत्रण, गलत संगति से दूर रहे, गलत मित्रता से दूरी रहे, और आहार करे वो सात्विक करे, ध्यान करे, योग करे, मेडिटेशन करे, अच्छे अच्छे दार्शनिकों को सुने, सफ़ेद वस्त्र पहने, दूध का दान करे। दान में तो सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान कर दे तो अच्छी बात है शुक्र के लिए। तो ये चीज़ें सावधानी रखने की है। तो मित्रों, अंत में एक ही बात कहूँगा, अगर ये ऐसे योग जन्म पत्रिका में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति जरूर शराब पिएगा। ये योग केवल एक प्रवृत्ति, एक परिस्थिति का संकेत देते हैं। यदि व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, सही उपाय, सही संगति और आत्मनियंत्रण के भी योग यदि इसमें बनते हैं जन्म पत्रिका में, तो ये योग बदले जा सकते हैं। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का विज्ञान है, मेरा मानना यही है। तो ज्योतिषाचार्यों से भी सलाह ली जा सकती है। ज्योतिषाचार्यों से भी पता किया जा सकता है कि मेरी कुंडली में क्या ऐसे ऐसे योग है, मैं इस कार्य में मेरी रुचि बढ़ रही तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको अच्छा ही मार्ग प्रदर्शन करेगा, आपको सन्मार्ग पर ही ले जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों। आपको 10 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में कौन सा लग्न है और किस भाव में ये ग्रह युति बन रही है ये भी बताइएगा, ताकि हम, और क्या ये लत है या नहीं है, क्या इस स्थिति में हो या नहीं हो, आप अपना अनुभव भी बताइएगा जिससे मैं आगे सुधार करूं। धन्यवाद।